नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात करते हैं प्रशांत किशोर के जन स्वराज यात्रा की। जी हां, इस यात्रा की चर्चा इसलिए जरूरी है कि ये यात्रा अब एक निश्चित फ्रेमवर्क में चलता हुआ दिखने लगा है। जी हां, और वो जो फ्रेमवर्क है उनका, वो इस प्रदेश के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील इलाकों में खुलकर सामने आ गया। जी हां, हम बात कर्पूरी की धरती समस्तीपुर की करते हैं। लगभग 3 महीनों तक ये समस्तीपुर जिले में घूमते रहे, अलग अलग कार्यक्रम इन्होंने किया, अपनी पूरी ताकत उन्होंने दिखाई। सैकड़ों गाड़ी वाहन के साथ वो लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन समस्तीपुर आते आते जो चीज़ें देखने को मिले कि इनकी टीम के साथ पूरी बीजेपी का टीम बैक ऑफिस में भी और बैक ऑफिस के बाहर भी पूरी सावधानी के साथ खड़ी दिखी। बात इतना ही नहीं था, किस गांव को टारगेट करना है, किस जाति के नेता को टारगेट करना है, किस विषय पर सरकार को पर हमला बोलना है, ये सारी बातें तय था, ये साफ दिख रहा था। पूरी यात्रा के दौरान वो पिछड़ा और अति पिछड़ा गांव पर ज़्यादा फोकस किया इन्होंने। लगभग 90 दिनों की यात्रा के दौरान 100 से अधिक गाँव का ये भ्रमण इन्होंने किया है और उन गाँव में खास करके जो पिछड़ा का गांव था, जो अति पिछड़ा का गांव था और कुछ अल्पसंख्यक बहुल गांव, उन गांव को इन्होंने टारगेट किया। सवर्ण के गांव से ये बचते दिखे। बीजेपी के भी सवर्ण नेता इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखे हुए थे। जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला नेता है, वो फ्रंट पर भी और बैक ऑफिस में भी सक्रिय दिखे। मतलब साफ है कि 2024 के चुनाव में प्रशांत किशोर टीम मोदी के बी टीम की तरह बिहार में भी हर जगह उम्मीदवार खड़े करते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और कहने को हम ये कह सकते हैं कि ये ओबीसी, दूसरा ओबीसी, एक ओबीसी जो अल्पसंख्यकों को बांटने का काम करता है, दूसरा ओबीसी जो पिछड़े और अति पिछड़े में सेंधमारी की बात सोचता है। पूरे समस्तीपुर की जो इनकी यात्रा रही, वो यात्रा पूरी तौर पर इसी तरीके के गांव व्यक्ति पर केंद्रित रहा। अब इसका असर राजनीति पर कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन समस्तीपुर में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से रखने की कोशिश की कि लोग उनको समझ ना सके। लेकिन बयानबाजी कुछ इस तरीके का इनका रहा कि चलते चलते जब समस्तीपुर ये छोड़ने लगे तो ये चर्चा अब सरेआम होने लगी है कि ये तो लगता है मोदी का एजेंट है। पहले जरा सुनिए, हाल के दिनों में बड़ा तल्ख 2 टिप्पणी इन्होंने की है नीतीश कुमार को लेकर और लालू यादव को लेकर। नीतीश कुमार के बीजेपी से रिश्ते को लेकर इन्होंने कहा है और लालू यादव को लेकर इन्होंने जंगल राज के बारे में कहा है। तो जरा सुनिए प्रशांत किशोर का अंदाज क्या है और किस तरीके से वो अपनी बातों को रख रहे हैं। आप जो इशारा किशोर कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर गए, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है, लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े
वाजपेयी जो जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है। ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को, कि अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहां है, कहां रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ उनको मान लीजिए। जब पिछले साल महागठबंधन बन गया, जब आरजेडी सरकार में रहेगी तो निश्चित तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आनी ही आनी है। मैं आपको एक अपना अनुभव बता रहा हूं। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो हम भी उस पूरे अभियान में शामिल थे। 4 ऐसे मंत्री, आज मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप खुद ही समझ जाइएगा, 4 ऐसे मंत्री आज कैबिनेट में हैं जिनका नाम उस समय भी विधायक जीते थे और उनका नाम आरजेडी की ओर से बताया गया था। नीतीश कुमार जी ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर उस पर ऑब्जेक्शन किया और ये सुनिश्चित किया कि वो 4 लोग मंत्री न बने। आज वो चारों लोग मंत्री हैं। तो जब उस कैरेक्टर के लोग मंत्री रहेंगे, सरकार चलाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा कि बिगड़ेगा। जब आप बालू माफिया, शराब माफिया को, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने कैबिनेट में बैठाइएगा तो लॉ एंड ऑर्डर की दशा बिगड़ेगी नहीं तो क्या होगी। तो आपने सुना। और इसी यात्रा के दौरान विभूतिपुर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ के पत्रकारों के 2 सवालों पर ये विचलित हो जाते हैं। पहला सवाल था, इतना बड़ा जो आपका यात्रा चल रहा है, इतनी बड़ी राशि जो खर्च हो रही है, इसके पीछे कौन है। किशोर उत्तेजित हो गए। और दूसरा सवाल था कि आप बेरोजगारी के सवाल पर क्यों चुप्पी साध जाते हैं, केंद्र की मोदी सरकार से बचने क्यों आप बचते हैं। जब कभी भी मोदी सरकार को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं तो आप बचते हुए दिखते हैं। हरियाणा में जो घटना घटी उसको लेकर जब आपसे सवाल किया गया तो सवाल को भी आप टाल गए। हर ऐसे सवालों से आप बचते दिखे जिन सवालों के सहारे मोदी पर निशाना साधा जा सकता था। आप बिहार बीजेपी को जिम्मेवार ठहराने की कोशिश की कई जगह पे, लेकिन मोदी को लेकर परहेज करते दिखे। जबकि कई गांव में भी बेरोजगार को लेकर सवाल जब इनसे किया गया तो सीधे सीधे तौर पर इसके लिए लालू और नीतीश को जिम्मेवार ठहरा दी। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा। मतलब कर्पूरी की धरती पर ये मोदी के बी टीम की तरह काम करते हुए दिखे, ये चर्चा होनी शुरू हो गई है। और आपको पता है कि बिहार के राजनीतिक रूप से जागरूक जिलों में समस्तीपुर जिला है, और समस्तीपुर जिला का अपना मिजाज भी रहा है, चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा हो, चाहे लालू का दौर रहा हो या नीतीश का दौर रहा हो, अपने मिजाज में वो राजनीति करती है वो जिला। और आइडियोलॉजी की बात होगी तो आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स आज भी समस्तीपुर में बहुत ही प्रभावी है। ये अलग बात है कि समस्तीपुर जिला को लेकर प्रशांत किशोर को एक अलग धारणा भी रहा कि अधिकांश विधायक और सांसद यहाँ के बाहर के रहने वाले हैं। नित्यानंद राय और प्रिंस पर इनका निशाना था, एक खगड़िया से, एक हाजीपुर से। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक रूप से बहुत ही संवेदनशील जिला समस्तीपुर में है। और उस संवेदनशील जिला में प्रशांत किशोर का जो होमवर्क रहा, वो होमवर्क आम से लेकर खास लोग भी ऑब्जर्व करते रहे कि कहाँ जाते हैं, किन से मिलते हैं, कहाँ ठहरते हैं, ये इनका राजनीति को लेकर नज़रिया क्या है। एक और बात जो समस्तीपुर में चलते चलते लोगों ने कहा कि आप राजनीति के शुद्धिकरण की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम सारा व्यवस्था मेरा रहेगा। तो ये कौन सा शुद्धिकरण है। ये तो एक अलग स्वरूप है। पार्टी में एक अलग स्वरूप है जहां पार्टी के नेता भी पैसा लेते भी हैं और पैसा देते भी हैं। तो आप तो उसी शैली की बात कर रहे हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें जो प्रशांत किशोर को लेकर स्पष्टता के साथ सामने नहीं आ रही थी, वो समस्तीपुर जिले में पूरी स्पष्टता के साथ जगह जगह दिखा। और ये यूं कहें तो ये समस्तीपुर जिला में पूरी तौर पर एक्सपोज भी हो गए कि इनकी रणनीति क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, और ये मोदी के लिए किस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं। और ये भी दिखा कि 2024 के चुनाव में हर ऐसे जगह पर, हर ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लोकसभा चुनाव को में उम्मीदवार उतारेंगे जो महागठबंधन का 10, 20, 50 हज़ार वोट बाएं दाएं कर सके। इसलिए इनके अधिकांश उम्मीदवार के चयन को लेकर जो चीज़ें देखने को मिली वो अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक पर भी इनका चोट रहा है कि अल्पसंख्यक के भी ऐसे जो पैसे से संपन्न जो व्यक्ति इनको दिखा, वो प्रभावशाली हो या ना हो, अगर वो 10-20 लड़कों को लेकर उनके पास आए तो उनको विशेष तवज्जो इन्होंने दी। और पूरे जिले के देखिए इनका जो काम करने का तरीका है कि जातिगत समीकरण के साथ साथ ये भी बड़ी ही बारीकी से समझने की कोशिश इन्होंने की कि अति पिछड़ों की राजनीति में नीतीश को कहाँ पटकनी दी जा सकती है। और इस साइंस को भी वो समझने की कोशिश समस्तीपुर में, जो इनका एक एनालिसिस है रहा है, डाटा बेस्ड एनालिसिस, इसको उन्होंने समझने की कोशिश की। और उसी आधार पर इन्होंने कहा कि जदयू इस बार 5 सीट भी अपनी ताकत पर जीत नहीं सकता है। ये सच्चाई है, ये ज़मीनी हकीकत है। लेकिन इस हकीकत को प्रशांत किशोर कितना एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, मतलब प्रशांत किशोर इसका राजनीतिक लाभ कितना उठा पाते हैं, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि समस्तीपुर में ये भी चर्चा हुई कि ये तो टीम मोदी का बी टीम है। ये भी एक छवि इनका सामने आ, ये छवि कहीं न कहीं दिखा रहा है कि प्रशांत फरीबी तो नहीं है, प्रशांत ओवैसी का दूसरा रूप तो नहीं है, या फिर प्रशांत बिहार से चाहते क्या है। क्योंकि उन्होंने स्पष्टता के सहारे कुछ भी बातें नहीं कही। कई जगह पर उनसे पॉलिटिकल चर्चाएं भी हुई, जमकर लोगों ने चर्चा की, भाई आप क्या करना को सोच रहे हैं, कैसे करेंगे आप, उम्मीदवारों को चयन को लेकर आपकी प्रक्रिया क्या होगी, फिर चुनाव में जो खर्च होता है वो खर्च कैसे, कहाँ से व्यवस्था की जाएगी। तमाम सवालों में वो घिरते दिखे। और अंततः समस्तीपुर से निकलते निकलते लोगों ने ये संदेश जरूर दे दिया कि प्रशांत किशोर उस राजनीति को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रही है, जिस राजनीति को लालू और नीतीश पिछले 30 वर्षों से बिहार में अपने आसपास घुमा रहे हैं। इनकी कोशिश यही है कि ये जो राजनीति का फोल्डर है, नीतीश नहीं तो लालू, लालू नहीं तो नीतीश, इस फोल्डर से बिहार को कैसे बाहर निकाला जाए, इनकी कोशिश यही है। और इसी कोशिश में ये पिछड़ा और अति पिछड़ा को ज़्यादा फोकस करते हुए दिखे हैं।